किसान भाइयों, यूरिया खाद यानी नाइट्रोजन की पूर्ति किए बिना हमें किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन, अच्छा बढ़िया पैदावार नहीं मिलता है। गेहूं की फसल में भी नाइट्रोजन का काफ़ी अहम काम होता है। वनस्पति विकास में यानी पौधे के ऊपरी हिस्से का जितना भी विकास होता है उसमें नाइट्रोजन का काफ़ी अहम योगदान होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूँ में हमें कितना यूरिया डालना चाहिए, कब कब हमें यूरिया डालना है, यूरिया कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। संपूर्ण सही और सटीक जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप नीचे जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यूरिया के बारे में। अब यूरिया का इस्तेमाल गेहूं की फसल में आपको कितनी बार करना है? 3 बार करना होता है। पहली बार लगभग जो हमारी 3-4 महीने वाली फसलें होती हैं उसमें हम जो है यूरिया जो डालते हैं वो 3 बार ही डालते हैं। साल या 6 महीने वाली फसलों में हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा डालते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूरिया, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, इन फसलों में हम 3 बार डालते हैं। तो यूरिया हमें गेहूं में भी 3 बार ही डालना होता है। पहली बार बुआई के समय, दूसरी बार पहले पानी पे, और तीसरी बार यानी अंतिम यूरिया हम डालते हैं दूसरे पानी पे। मतलब यहाँ पे भी आपको दूसरे पानी तक संपूर्ण यूरिया डाल देना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे मात्रा आपको बता देते हैं। यूरिया आपको मतलब डालना है, पहली मात्रा थोड़ा कम और दूसरी और तीसरी मात्रा ज़्यादा। मतलब दूसरी और तीसरी बार आपको एक एक बैग यूरिया डाल देना है और पहली बार आधा बैग यूरिया आप डालिएगा। आप चाहे डीएपी का इस्तेमाल करें, चाहे एसएसपी का इस्तेमाल करें। मतलब अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं, केवल और केवल एसएसपी डालते हैं, तो पहली बार भी आपको एक बैग यूरिया डालना चाहिए। और अगर आप डीएपी के साथ में एसएसपी डालते हैं या केवल आप डीएपी ही डालते हैं तो पहली बार आधा बैग यूरिया आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना है। इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। तो कितना यूरिया डालना है? अगर आप डीएपी के साथ में बुआई कर रहे हैं तो आधा बैग यूरिया डालिए। अगर आप केवल एसएसपी के साथ बुआई कर रहे हैं तो एक बैग यूरिया आपको डालना है। और अगर आप डीएपी और एसएसपी दोनों मिला के बुआई कर रहे हैं तो अभी आपको आधा बैग यूरिया बुआई के समय इस्तेमाल करना है। मतलब आधा बोरी यूरिया बुआई के समय इस्तेमाल करना है। और बाकी एक बोरी यूरिया आपको कब डालना, मतलब एक बैग यूरिया आपको डालना है पहले पानी पे। आप मान चलिए 21 से 25 दिन, या फिर जो भारी मिट्टी होती है वहाँ पे 30 दिन तक आपको जो है वो यूरिया पहली पानी के बाद डाल देना है। और दूसरे पानी पे 40-45 दिन या 50 दिन के अंदर आपको, मतलब 50 दिन के भीतर सभी यूरिया आप गेहूं में भी इस्तेमाल कर देंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा, मतलब दूसरे पानी के बाद इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। अब सिंचाई पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छा पैदावार मिले तो गेहूं की फसल के लिए पहला पानी काफ़ी आवश्यक होता है। पहला पानी हम लगाते हैं किस अवस्था में? जड़ अवस्था, जिसको हम क्राउन स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे जड़ों का जो विकास है वो होना स्टार्ट होता है, मतलब जड़ें फैलना शुरू होती हैं। अब पहला पानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप पहली बार पानी लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी भरिए मत। ज़्यादा पानी भरेंगे, खेत में पानी रुका रहेगा, सर्दियों का मौसम रहता है, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहता है तो क्या होगा, फसल में पीलापन आ जाता है। और ये जो पीलापन आता है, आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो पानी भरने की वजह से पीलापन आपका दूर हो सके। तो मतलब शुरुआत में पीलापन आ जाएगा, पौधे कमज़ोर हो जाएंगे, बढ़वाद कम रह जाएगी, कल्ले का फुटाव नहीं होगा, पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और सीधा सीधा उत्पादन कम मिलेगा। तो पहला पानी हल्का लगाइए, सावधानी पूर्वक लगाइए, कहीं भी पानी आपका भरना नहीं चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। पहले पानी के बाद ही यूरिया डालिए तो अच्छा लाभ मिलता है। अब जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं आधा बैग के आसपास या फिर एक बैग के आसपास, अगर आपने एसएसपी डाला है तो एक बैग डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले पानी पे आपको यूरिया के साथ में क्या डालना है? जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। अब जिंक आपको तभी डालना है अगर आपने पिछली फसल में जिंक का इस्तेमाल ना किया हो। मान लीजिए आप गेहूं की फसल उस फसल में लगा रहे हैं जहां पे अभी तक धान लगा हुआ था और आपने धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल किया हुआ है तो यहाँ पे गेहूं की फसल में जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया है धान में या फिर ऐसे खेत में लगा रहे हैं जहाँ पे आपने 1 साल के अंदर जिंक नहीं डाला है तो आपको जिंक डालना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा खेत है जहाँ पे जल भराव वाली कंडीशन रहती है तो वहाँ पे भी आपको जिंक डालना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे पानी भरता है वहाँ पे जिंक की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। तो जिंक जो आता है 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो आपको जो जिंक सल्फेट आता है, इसका इस्तेमाल जब आप पहले पानी पे यूरिया लगाते हैं तो आपको कर देना होता है। बुआई के समय आप जिंक मत डालिएगा, कम से कम 20 दिन के बाद ही आपको बुआई के, जब आप डीएपी या फिर एसएसपी यानी कोई भी फास्फोरस वाली खाद जब आप डालते हैं
तो कम से कम 20 दिन का अंतर देना है। उसके बाद ही आपको जो है वो जिंक का इस्तेमाल, जिंक सल्फेट चाहे 33% वाला हो चाहे 21% वाला हो, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब पहले पानी के बाद में लगभग 30 दिन 35 दिन पे आपको एक NPK डाल देना है, 19-19-19। बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, पौधे में अच्छी ग्रोथ बढ़वार हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।